चलिए बाबू लोग, आज फिर आप लोग की यूट्यूब क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3 से पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आप लोग को एक बात बता दूं, जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं वही अपने जीवन में सफल होते हैं। जो व्यक्ति परिश्रम करते हैं भाग्य भी उन्हीं के सामने झुकती है। जो कर्म योगी होते हैं उन्हीं के सामने भाग्य झुकती है। इसीलिए कर्म योगी बनिए, सफलता के पीछे मत भागिए, सफलता आपके पीछे भागेगी अगर आप कर्म योगी बनेंगे तो। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन है, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी समझते हैं ना, चीनी का पार 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन का आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोले का है। मान लीजिए कि गुलाब जामुन जो दिया गया है यहाँ पर बेलन का आकार का है और इसके यहाँ पर उसके बाद बोला है कि और दोनों साइड अर्धगोले का आकार का है। कैसा होगा? अर्धगोले का आकार का है, ठीक है। जिसके दोनों सिरे अर्धगोले हैं, इनकी लंबाई 5 cm है, ठीक है। और व्यास, इसकी लंबाई जो दी गई है 5 cm और इसका व्यास जो दिया गया है 2.8 cm है। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। अब यहाँ पर आइए, हल में हम लिखते हैं, दिया है हाँ, इसको हम दो को भाग में बांट देते हैं। अर्धगोला दो को है, यहाँ पर लिख देते हैं अर्धगोले का व्यास, अर्धगोला और बेलन का व्यास कितना है बाबू? 2.8 सेंटीमीटर। अर्धगोला और बेलन का त्रिज्या दोनों का आधा कर लेते हैं, 2.8/2 यानी 1.4 सेंटीमीटर। अगर बात करें हम बेलन की ऊंचाई की तो कितनी हो जाएगी? बेलन की ऊंचाई की बात करें तो देखिए बाबू, टोटल 5 सेंटीमीटर है, इसमें सबको घटाना है। अब यहाँ पर देखिए बाबू, यहाँ से यहाँ तक आपका कितना हो गया? 1.4, यहाँ से यहाँ 1.4 घटा लीजिए, 1.4 प्लस 1.4, 5 में से घटा लीजिए 2.8 यानी 2.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक आपका हो गया 2.2। क्वेश्चन बोला था कि 45 गुलाब जामुन लगभग कितनी चाशनी थी। सबसे पहले हम एक गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे। यहाँ पर देखिए बाबू, प्रश्न से एक गुलाब जामुन का आयतन, तो गुलाब जामुन में क्या क्या है बाबू? बेलन का आयतन और प्लस में 2 गो अर्धगोला का आयतन, अर्धगोले का आयतन, ठीक है। तो बाबू बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, यही ना होता है बेलन का आयतन, पाई आर स्क्वायर एच। 2 अर्धगोले का होता है 2/3 पाई आर क्यू, यही ना होता है 2/3 पाई आर क्यू। अब यहाँ पर आ जाइए, पाई का मान क्या है बाबू? 22/7। आर आपके पास क्या होगा? 1.4 गुना 1.4 और बेलन का एच क्या है? बेलन का एच है 2.2 प्लस 2 गुना 2/3, पाई का मान 22/7। आर आपका है बबुआ अर्धगोला का कितना? 1.4 और 1.4, ये आपका हो गया। आगे कब हम सॉल्यूशन करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए डिसिमल हटा देते हैं, बाई 10 और बाई 10। अब यहाँ पर देखिए, इससे हम लोग घटा देते हैं 2 बार, ठीक है। बाकी सबको रहने देते हैं जैसे तैसे। 22 का 2 से गुना करते हैं, कितना हो जाएगा? 44। उसके बाद 44 का 14 से गुना करते हैं, तो ये हो जाएगा 16 खाते में 16 17 44, 6 11 खाते में 5 1 6 616। उसके बाद हम 22 से गुना करते हैं, ठीक है। 12 खाते में 2 1 3 12, 12 खाते में 2 1 3 12, 2 5 5 3, ये हो गया 13,552। यहाँ पर 1 2 3 को 0 है, यहाँ पर लिख लीजिए
13,552 बट्टा 1,000। अब यहाँ पर आ जाइए, चलिए इसको 10 के 10 रन देते हैं। ठीक है, 2 का 2 से गुना करेंगे 4, 4 का 22 से करेंगे कितना आ जाएगा 88, 4 का 22 से करेंगे 88, 88 का 14 का 14 से कर लेते हैं 100, 14 का गुना कर लेते हैं, ये आपका हो जाएगा 32 खाते में 3, 32 3 35, 88 2 तेरे खाते में 11 1 12, फिर हम 14 से गुना कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 8, 12 खाते में 1 48 1 49। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1232, 8 4 12 खाते में 1 6 1 7 1, उसके बाद फिर हम 14 से गुना कर लेते हैं, ये हो जाएगा 32 खाते में 3, 16 3 19 खाते में 1 8 1 9, और ये हो जाएगा आपका 68, 8 4 2 और 17, जोड़ लीजिए 2 17 खाते में 1 13 14 खाते में 1 10 11 खाते में 13 14 खाते में 1 1 2 24 14 72, ये आपका हो गया बाबू 24 14 72, 7 3 21,000, यहाँ पर 21,000 हम कर लेते हैं। ठीक है, इसको छोटा कर दिया जाए कटा के, ज्यादा बड़ा हो जा रहा है ना, इसको कटाया जाए तो ज्यादा बड़ा हो जा रहा है, इसको कटा देते हैं, इसका दिया हम 7 कर लेते हैं, इसका दिया हम 5 कर लेते हैं, 7 5 7 5, 7 से 7 कट गया, अब कोई कटने वाला है नहीं कटने वाला है। अब इसको हम गुना कर लेते हैं, 2 का 2 से करेंगे 4, 4 का 22 से करेंगे कितना हो जाएगा 88, 7 7 49, ये हो जाएगा आपका 72 खाते में 7 72 7 कितना हो जाएगा 79, 32 खाते में 3 32 3 35, 2 11 खाते में 1 12 13 खाते में 1 2 1 3। ठीक है, 2 1 3 नहीं 4 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, 2 11 खाते में 12 13 खाते में 1 3 1 4, तो 43 12 हो गया, ये आपका हो गया 43 12। अब यहाँ पर 50 25 125 125 तिहाई, 125 तिहाई कितना हो जाएगा 15 खाते में 36 37 375 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बाबू 375 हो जाएगा। अब इसको हम डिसिमल में ही बदल देते हैं, यहीं पे इसका इससे कर लेंगे तो 13.55 हो जाएगा, और 375 को इससे भाग कर लेंगे, 375 को 43 12 से भाग कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 मरतबा 375, अब 11 में से 5 गया 6, इधर 1 गया, तो 12 में से 7 जाएगा 5, ये कट गया, अब यह 2 आ गया, अब इसमें कितना कटाया जाए एक बार में ही 375, 12 में से 5 गया 7, इधर 1 गया, तो 15 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा 8, इधर 1 गया 1, दशमलव देके 0 उतार लेंगे। अब 6 से कटा के देखते हैं, 30 खाते में 3 42 और 3 45 खाते में 4 और 18 4 ज्यादा हो जाएगा, 5 से कटा के देखा जाए, 4 से कटा के देखा जाए, 20 खाते में 2 28 2 30 खाते में 3 और 12 3 कितना हो जाएगा 15 0 7 3 370 आ गया, दशमलव दिए तो 0 1 बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे कटा के देखा जाए, 9 से कटा के देखा जाए, 45 खाते में 4 67 67 खाते में 6 6 27 3 33। ठीक है, अब दशमलव दो को संख्या ही काफी है, 11.49 लिख लीजिए, 4 9 एक और निकाल दिया जाए, चलिए एक और निकाल के देखा जाए, 5 इधर 1 चला गया तो 2, ये आपका हो जाएगा 3 कट गया, दशमलव 0 अपने आ जाएगा, 8 पर कटा के देखा जाए, 40 खाते में 4 और 56 4 60 खाते में 6 24 6 30, लगभग 8 भी यहाँ पर रख लिया जाए। अब इसको जोड़ लिया जाए तो कितना आ जाएगा, इसमें 13.55 2 जोड़ लिया जाए, 10 खाते में 1 14 1 15 खाते में 1 और 10 खाते में 1 24 1 25 2, यानी 25.05 25.05 आपका आ गया क्या सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि यह एक गुलाब जामुन का क्या होगा आयतन निकला। अब हमको चाहिए 45 गुलाब जामुन का आयतन। ठीक है, चलिए अब देखिए बाबू, अब यहाँ पर हम 45 गुलाब जामुन का आयतन निकाल लेते हैं। अब 45 गुलाब जामुन का आयतन, तो 45 गुना एगो गुलाब जामुन 25.05 गुना कर लीजिए, 25 5 का 45 से, तो हो जाएगा 25 25 खाते में 2 10 2 12, ये हो जाएगा 20 20 और ये हो जाएगा 20 के 0 8 2 10। ठीक है, 5 2 7 2 1 1, यानी ये आपका आ गया
1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। प्रश्न जो कहता है फिर चीनी के चाशनी का आयतन निकालना है। चाशनी का आयतन, ठीक है, किसका आयतन? चाशनी का। चाशनी का आयतन, तो चाशनी का आयतन निकालने के लिए 45 गुलाब जामुन का आयतन, 45 गुलाब जामुन का आयतन और उसका 30% दिया था ना किधर, 30% चीनी की चाशनी होती है, तो 30% का हम सोल्यूशन कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा गुना 30/100। अब इसका सोल्यूशन कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 0 से 0 चल जाएगा, ठीक है। इसी पर गुना कर लेते हैं, उसके बाद दशमलव लगा देंगे। इस पर हम 3 से गुना कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 15 खाते में 1, 6 1 7, 21 खाते में 2, 6 2 8, उसके बाद 3। तो ये आपके पास आ गया कितना, दशमलव भी हटा ही दिया जाए, 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 3 8 1 7 5, 2 को 0 1 0 3 को 0, उसके बाद 3 को संख्या के बाद दशमलव, 0.175 सेंटीमीटर क्यूब, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बाबू लोग, क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। एक कलमदान घनाभ के आकार का है। घनाभ कैसा होता है? आयत के जैसा आकार की एक लकड़ी से बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। 4 गो शंक्वाकार गड्ढा बना है, आप लोग देखे होंगे, पेन ऐसे रखा जाता है, ठीक है। घनाभ की विमाएं 15 cm, 10 cm, 3.5 cm है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या दी गई है और ऊंचाई दी गई है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए बाबू, दिया गया है, उसको हम लिख लेते हैं। हल में दिया है, यहाँ पर लिख लेंगे घनाभ की लंबाई 15 cm, घनाभ की चौड़ाई 10 cm, घनाभ की ऊंचाई 3.5 cm है, ठीक है। इसके अलावा ये जो शंक्वाकार गड्ढा दिया गया है, शंक्वाकार गड्ढा का त्रिज्या, गड्ढा का त्रिज्या है 0.5 cm और शंक्वाकार गड्ढा की गहराई, गड्ढा की गहराई 1.4 cm। तो बताना है कि लकड़ी का आयतन क्या होगा। तो लकड़ी का आयतन निकालने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, प्रश्न से लकड़ी का आयतन, हम क्या करेंगे लकड़ी का आयतन निकालने के लिए, घनाभ के आयतन से, घनाभ का आयतन, घनाभ के आयतन से हम इस शंक्वाकार गड्ढा जो है इसके आयतन को घटा देंगे। शंक्वाकार गड्ढे का आयतन घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। शंक्वाकार क्या क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब यहाँ पर देखिए बाबू, 4 गो शंक्वाकार है ना, तो गुना 1/4 कर लीजिए, ठीक है। गुना 1/4 नहीं, खाली 4, खाली 4 से हम लोग क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, लंबाई क्या है? लंबाई 15 है, चौड़ाई 10 है, ऊंचाई 3.5 है। 4, इसका इसे गुना कर लेते 4/3, पाई का मान 22/7, आर आपका क्या है बाबू? 0.5, 0.5, ठीक है। और एच आपका है 1.4। डिसिमल हटेगा बाई 10, 10 से 10 कट गया, 15 का 35 से गुना कर लीजिए। 15 का 35 से 75, 45, 5 12 खाते में 4 1 5, 525। डिसिमल हटेगा बाई 10, डिसिमल हटेगा बाई 10, डिसिमल हटेगा बाई 10, इससे कट गया 2, इससे कट गया 2, 7 और 5, 2 से 4 कट गया, 2 से 2 कट गया। अब कोई कटने वाला है? नहीं कटने वाला है। 7 से 7 कटा दीजिए, ये भी खत्म हो गया। अब आगे ये खाली 22 बच गया, अब बट्टा में 15, 22 3 पचे 15, 22 का 15 से भाग कर लीजिए, 15 का 22 से 1 मरतबा 15, 7.0, 15 चौका
60, 10.0, 15 छक 90, 10 यानी कि 1.466 आ रहा है, तो 1.47 मान लीजिए, 5 दशमलव बोल रहे 525 और 1.47 लीजिए बाबू। 525 में से 1.47, 525 में से 1.47 घटा लेंगे, 0.00 हो गया, ये आपका 5 हो गया, इधर 1 गया, तो ये 4 में से 1 गया, 3, 2, 5, ये आपका हो जाएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।